अस्सलाम वालेकुम। 10 स्पोर्ट्स की पेशकश बीन काउंटर्स एनालाइजिंग क्रिकेट में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ टोरंटो से आपका होस्ट तनवीर अब्बास और ह्यूस्टन से हमेशा की तरह हमें ज्वाइन कर रहे हैं नादिर विरानी। अस्सलाम वालेकुम नादिर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है तनवीर? बहुत दिन हो अल्लाह गए। का शुक्र है नादिर, सब बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। यहाँ पर शुक्र नेशनल T20 अपनी फुल स्विंग में, आधे जी। गेम्स हो चुके हैं, तो हमने सोचा कि बहुत दिनों से हमने शो नहीं किया, जिसके लिए हमें अपने नाजरीन से माजरत भी बिल्कुल चाहेंगे। और आज हम इंशाल्लाह ये शो लेके आए और कोशिश करेंगे कि अब रेगुलरली शो करते रहे आपके साथ। बिल्कुल। सो क्या चल रहा है टी20 टीम शो में? कैंसिल होने का हमें इतना सदमा था कि हमने बिल्कुल। शो किया नहीं गया उसके बाद। आई नो वी गॉट अ ग्रेट सेटबैक। सही बात है, लेकिन उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये हुआ कि नेशनल T20 में सारे हमारे अच्छे प्लेयर्स देखने को मिल रहे हैं हमें, और हमें पता चल रहा है। एंड एटलीस्ट आई एम एंजॉयिंग दिस टूर्नामेंट वेरी मच। हाँ, मुझे पता है आप सुबह 5-6 बजे उठ के गेम देख रहे हैं। सुबह 6 बजे रोजाना उठ करके मैं तो देख रहा हूँ भैया मैच। बिल्कुल बिल्कुल। खैर एनीवे, तो हमारे जो स्क्वाड तो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं हम अपने एक शो में। जी। तो आज हमारा हम इंडिविजुअल गेम्स या उन पे हमारा कंसंट्रेशन नहीं होगा। हमारा कंसंट्रेशन ये है कि जो प्लेयर्स हमने अपने स्क्वाड में सेलेक्ट किए हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, ओके। और जो प्लेयर्स हमने स्क्वाड में नहीं सेलेक्ट किए हैं वो और कौन से दूसरे प्लेयर्स हैं नेशनल T20 में जो कि इस वक्त उनकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है। बल्कि जैसा कि हम देखेंगे कि बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जिनकी के स्क्वाड के मेंबर्स से कहीं ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस आ रही है। बिल्कुल। तो बैट्समैन से स्टार्ट करते हैं। हमने 3 कैटेगरी बनाई है, एक ओके। बैट्समैन हैं, बॉलर्स हैं और ऑलराउंडर्स। तो इन तीनों कैटेगरीज को बारी बारी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो तो पहले अगर क्या हम हम बैट्समैन, बैटर्स की बात करें? पहले हम बैटर्स की बात कर हाँ यार, वी हैव टू या मेक दैट राइट एज वेल, क्योंकि अब यस, जो बैट्समैन नहीं है बल्कि बैटर्स हैं। बैटर्स हो गए। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि सेम ही मैं है, ये सेम मिस्टेक ही ना है। करूं, बिल्कुल। लेकिन टाइम लगता है। आई नो। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। आई नो, बिकॉज हम तो पिछले 40 साल से क्रिकेट देख रहे हैं, खेल रहे हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। सही बात है। तो बैटर्स को पहले एनालाइज करते हैं। जी। तो हमारे स्क्वाड में हाँ हाँ। अगर बाबर आजम और रिजवान, मेरा ख्याल है उनके बारे में कोई बात करने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों डेफिनेटली स्क्वाड में हैं और दोनों अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो लिहाजा उनसे हम आगे निकलते हैं। फिर इसके अलावा स्क्वाड में हमारे पास शोएब मकसूद हैं, हाँ हाँ। जिन्होंने जो कि बैटिंग में ठीक ठाक उनकी परफॉर्मेंस चल रही है और उनकी रैंकिंग ओवरऑल नंबर 7 पे है वो इस वक्त, और 171 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 148 का है, प्रीटी डिसेंट स्ट्राइक रेट। Yes, strike rate anywhere around more than 140 should be okay in my humble opinion. I know as an opener he comes at number 3, right? ही कम्स एट नंबर 3, लेकिन नहीं, रीसेंट T20 में पिछले वो 2 गेम्स में उन्होंने ओपन किया एक्चुअली। ओपन किया है। जब से वो कप्तानी से उतरे हैं या तब से ये ओपन कर रहे हैं, करेक्ट? सबसे ओपन कर रहा है। आई थिंक कोई मोहम्मद वसीम ने एक प्लेयर से मीटिंग की थी कुछ दिन पहले, एंड वी डोंट नो द डिटेल्स ऑफ दैट मीटिंग बट सम चेंजेस वर मेड आफ्टर दैट। तो उसके बाद से ये देखने में आ रहा है कि शोएब मकसूद जो है वो ओपन कर रहे हैं। और काफी, क्योंकि आई थिंक फर्स्ट 5 मैच खेले, फर्स्ट 3 मैच में ही वाज नॉट एबल टू स्कोर व्हेन ही वाज कैप्टन, बट आफ्टर अभी वो खुल के खेल रहे हैं। अब वो खुल के खेल रहे हैं, ठीक है ना? तो इट्स अ गुड साइन। तो दैट्स अ गुड साइन। लेकिन शोएब मकसूद या मेरे ख्याल हम दोबारा इस पे नहीं आएंगे, लेकिन आई जस्ट वांट टू पॉइंट आउट उनकी फील्डिंग। बिल्कुल। फील्डिंग हैज बीन वेरी डिसअपॉइंटिंग। ड्रॉप कैचेस भी ड्रॉप किए और ग्राउंड फील्डिंग भी मिस करी है, और रिलेटिवली इजी ग्राउंड फील्डिंग मिस की है। तो ही इज डेफिनेटली अ लायबिलिटी इन द फील्ड। ये तो हमारे 11 प्लेयर में से एक प्लेयर तो ऐसा होता है ना। ये तो हिस्ट्री, हमारी हिस्ट्री है। तो आई थिंक दिस टाइम ही इज दैट प्लेयर, बट Probably, आई थिंक probably. Let's hope if he stays in this squad, which I think I think he he will. will this guy. Yeah, I think he will be this guy. Somebody needs to do some serious fielding drills with him. Yes. Okay, अब एक हफ्ते में उसको इम्प्रूव करना नहीं मुमकिन नहीं, नहीं है, लेकिन ये हीट कैटेगरी का है, ये सही होने वाला नहीं है फील्डिंग में। हाँ मोस्ट या लाइकली ऐसी ही बात है। लेकिन ही नीड्स टू, अगर उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में रहना है तो ही हैज टू डू समथिंग अबाउट इट। उसके बाद खुशदिल शाह हैज बीन
quite disappointing, I think. Very disappointing. खाली 96 रन बनाए उन्होंने और उनका स्ट्राइक रेट भी 118 है, 9 fours and 4 sixes, and he is supposed to be the power hitter. बिल्कुल, और ये पावर हिटर है, लेकिन और इनका आप ये देखें कि स्ट्राइक रेट जैसे आपने कहा कितना 118 है, और अगर इनके बाउंड्रीज हम हटा दें और बाकी बॉल्स के हिसाब से स्ट्राइक रेट देखें तो इट इज लाइक 50 ओनली, 52. Wow. So he is not even rotating strike. Exactly. So that's where I think focus होना चाहिए इन लोगों के, अगर आप बाउंड्री नहीं मार रहे हैं, of course you cannot hit boundary every ball, but then you need to rotate the strike. Absolutely. हम एनालिसिस आपने क्या हम दिखाएंगे वो एनालिसिस फिर. Okay. नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं आसिफ अली. ओके. आसिफ अली की परफॉर्मेंस ऑन पेपर इट्स डिसेंट. उन्होंने 4 इनिंग्स खेली है, 2 टाइम्स नॉट आउट रहे, 82 रन्स बनाए, 43 का उनका हाईएस्ट स्कोर था जो कि पहले गेम में था. हाँ, एंड आई थिंक ही हैज द बेस्ट 195 का स्ट्राइक रेट है. 195 का स्ट्राइक रेट है. लेकिन दो चीजें यहाँ पे ये मेंशन करना चाहूंगा मैं कि आसिफ अली के जो पहले मैच में 0 पे उनका कैच ड्रॉप हुआ था और उसके बाद ही डिड वेंट ऑन टू स्कोर 43 रन. लेकिन उनके बाद के मैचेस में ऐसा लग रहा है जैसे कि उसको डिफेंड करने की कोशिश किया भी है, उसको बैटिंग करने भेज नहीं रहे, बहुत लेट भेज रहे हैं. जब हाँ, इट वाज वेरी सरप्राइजिंग, निकल चुका है तब वो बैटिंग करने आए. वेरी सरप्राइजिंग कि वो कितने दूसरे नॉन रिकॉग्नाइज्ड जो बैट्समैन हैं उसके बाद ही इज कमिंग टू बैट, यू नो. सो दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग कि व्हाई ही इज कमिंग जबकि ही इज सपोज्ड टू बी अ पावर हिटर. बिल्कुल. तो आगे के मैचेस में अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये ट्रेंड कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि आसिफ को एक्सपोज करना जरूरी है. अगर वो उसको भेजिए ताकि पता चले कि वो इन लेवल के बॉल, क्योंकि यहाँ पे सब तो इंटरनेशनल लेवल के बॉलर नहीं है ना. हर टीम में ठीक है 1-2 अच्छे बॉलर हैं, लेकिन सारे तो नहीं है. तो अगर आप स्क्वाड में भी जो प्लेयर हैं वो भी इंटरनेशनल लेवल के बॉलर्स नहीं है. लेकिन अगर आप इनको भी नहीं मार पा रहे तो आप इंटरनेशनल मैचेस में क्या करेंगे? एग्जैक्टली. तो यही तो माइंड ब्लोइंग है कि व्हाई ही इज नॉट गोइंग अप. एंड इसके इनके कैप्टन क्या मतलब, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन कि व्हाई ही इज नॉट गेटिंग द चांस टू बैट अप. मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको खाली सेव करने की कोशिश की जा रही है ताकि वो ज्यादा नजरों में नहीं है. लेकिन who knows, we'll see. अभी हाफ टूर्नामेंट अभी बाकी है. बिल्कुल. अभी तो 5 फिर उसके बाद आजम खान है इस लिस्ट में, who has been a big disappointment. Huge. Yeah. 5 इनिंग्स खेली उन्होंने, 55 रन बनाए, जिनमें से 20 एक मैच में था और 122 का स्ट्राइक रेट है. तो only 3 sixes and 5 fours. And his strike rate is 45 of non-boundaries balls. बताइए. Can you believe it? No, I cannot. That is bad. That is not acceptable. That is not acceptable. और इसको आजम खान के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि definitely he is a good prospect for future. या आप इनको अगले 2-3 वर्ल्ड कप के बाद लाएं या नेक्स्ट वर्ल्ड कप का. अभी तो आप इनको हटाने का मसला ये है कि ही इज द रिजर्व विकेट कीपर. अगर आप आजम खान को नहीं लेके जाते हैं तो और कौन है जो कि आप एज अ रिजर्व विकेट कीपर लेकर के जाएंगे सरफराज के अलावा होना शामिल है. सरफराज के अलावा आप यू डोंट हैव अ चॉइस. आई डोंट थिंक वी हैव अ चॉइस अदर देन सरफराज, unless you take a gamble and don't keep a reserve wicket keeper. But then God forbid रिजवान अगर इंजर्ड हो गया तो फिर then we will be stuck. And as far as I know, and I don't know कि हमारे स्क्वाड में और कौन कभी विकेट कीपिंग कर सकते हैं नहीं कर सकते, but I don't think कि ऐसा कोई है हमारे स्क्वाड. नहीं, कोई नहीं who can keep the wicket. No. बिल्कुल. तो और सरफराज बैटिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, तो चांसेस है who knows कि अगर आजम खान को ड्रॉप किया तो हो सकता है कि सरफराज आ भी सकता है टीम में. अगर आजम को निकालेंगे तो सरफराज को ही लेंगे because you need a reserve wicket keeper. Yeah. और 124 रन बनाए, 42 का हाईएस्ट स्कोर है, 125 का स्ट्राइक रेट है. तो all in all it's a good. Yeah, it's a decent performance. Yeah. सरफराज की आपके पास है डेटा के कितने उन्होंने? नहीं, सरफराज का मैं I will have to work on it. Okay, I'm pretty sure कि सरफराज का
हाई होना चाहिए वैसे होना। हाँ फिर उसके बाद लास्ट जो बैट्समैन है हमारे स्क्वाड में वो है मोहम्मद हफीज, लेकिन मोहम्मद हफीज कुछ इलनेस की वजह से अभी तक नहीं खेल रहे हैं, और कुछ न्यूज सुनने में ये आ रही है कि जब लाहौर में नेक्स्ट वेडनेसडे से स्टार्ट होगा टूर्नामेंट तो मोस्ट लाइकली ही विल जॉइन, ही इज पार्ट ऑफ आई थिंक सेंट्रल पंजाब टीम। तो इनकी हफीज टूर्नामेंट नहीं खेल रहा है, देन व्हेन वाज द लास्ट टाइम ही प्लेड? आई थिंक ही प्लेड इन वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज में तो खैर सीरीज ना होने के बराबर थी। एक मैच था, इंग्लैंड में खेला था, वेस्ट इंडीज में खेला था। परफॉर्मेंस नहीं है, रीसेंट परफॉर्मेंस नहीं है, परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं है, परफॉर्मेंस which नहीं is है। why he had to play this tournament to judge के उनको होना चाहिए कि we are better off with somebody else, because as we'll discuss a little later, there are other players who are not in this squad and who are performing very well in this tournament. Yeah, but we have to also keep in mind Tanvir bhai के middle order batsman with an all-rounder, right? With a middle order batsman and an all-rounder. Absolutely. Gonna give you a couple of overs too. He can give you a couple of very good overs. So I'm not discounting Hafiz, लेकिन Hafiz का जो main purpose है टीम में होने का वो as a batsman है. Agree. So he has to perform, give some performance as a batsman. और वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट गेल को आउट करना है, दैट्स द पर्पस। हम खेल रहे हैं वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट कि नहीं? नहीं, हम वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप में नहीं खेल रहे हैं, अनलेस के हम सेमीफाइनल खेलेंगे ना, हम सेमीफाइनल खेलेंगे। अगर पहुंच जाएंगे तो वेस्ट इंडीज से खिलाएंगे, वरना फाइनल खेलेंगे वेस्ट इंडीज से इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये हंसे नहीं वैसे इस तरह ये हंसी मुझे आपकी सरकाज़म लग रही है कुछ। भाई जैसा स्क्वाड हमारा है और जैसे ये दिल को बहलाना है यार, हमें तो अपने का दिल को बहलाना है कि शायद हम सेमीफाइनल पहुंच जाए। वी जस्ट हैव टू बैक आवर टीम। बिल्कुल, हमारे चेयरमैन साहब बोलते हैं ना कि वी हैव टू बिकम वर्ल्ड बीटर्स। बिल्कुल, इस टीम के साथ बन के दिखाइए आप वर्ल्ड बीटर मुझे। जब तक every team in the world is gonna beat us. Yeah. That's ये नेपोटिज्म और फेवरिज्म हमारे कल्चर में रहेगा ना, हम कभी वर्ल्ड बीटर हम बन नहीं सकते, नहीं बनेंगे। एनीवे, रिजर्व से फखर जमान है जी। फखर जमान की लेटेस्ट एक न्यूज ये भी है कि उनका थंब में इंजरी है, तो उन्होंने सारे गेम अभी खेले भी नहीं है। तो आई होप ही रिकवर्स, बिकॉज जो गेम खेले उसमें कुछ गेम्स में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है फखर जमान की। हाँ, शायद इस वक्त रिजर्व में है, he deserves to be in this squad probably. हाँ बिल्कुल, क्योंकि तीन मैच खेले अभी तक 5 में से उसने, राइट? Yeah. और आई थिंक स्क्वाड चेंज होगा, फकर probably will come in the squad। और हम किस और 2-3 बैट्समैन की बात करें, बैटर्स की बात करेंगे अभी। हम अभी बात करते हैं आगे। हैदर अली, अदर परफॉर्मेंस में हैदर अली has been excellent। 5 इनिंग्स खेली हैं, 208 रन बनाए, 91 का हाईएस्ट स्कोर है नॉट आउट, 143 का स्ट्राइक रेट है, 19 fours and 10 sixes. That's the highest number of sixes by any batsman. बिल्कुल, highest number of, yeah, और number 2 है, बाबर के बाद he's number 2 on the, he's ranked number 2 right now overall batting में। तो हैदर अली has been performing very good and जो हम possible chances हैं स्क्वाड में चेंजेस होने की, तो उसमें हैदर अली के बहुत ब्राइट चांसेस हैं कि वो स्क्वाड में आ जाए। सो मसला क्या है तनवीर, आई अग्री के चांसेस हैं, लेकिन हमारी इसकी जो पोजीशन है ना अभी, ये कंटिन्यूअसली ही इज प्लेइंग एट नंबर 3 इन द टीम T20 में, नेशनल T20 में। हमने इसको जब भी इनमें नेशनल पाकिस्तान के जब भी खेला, इसको हमने कभी भी कोई स्कोर, इसकी कोई स्टैंडर्ड पोजीशन नहीं, फिक्स पोजीशन नहीं थी, हमने इसको रोटेट किया दफा, कभी ओपन खिलाते हैं, वन डाउन और नंबर 5। तो अगर हम इसको लेंगे स्क्वाड में तो हम इसको क्या पोजीशन देंगे, व्हाट इज द बैटिंग स्लॉट यू हैव टू गिव, एंड इफ दैट इज नंबर 3 then what happened to Shoaib Maksud? That is a very good question, Nadir, and my answer to that would be we have to see at the end of the tournament maybe who is performing better at number 3. And as of now, I would probably go with Haider Ali, because Haider Ali overall is a better player than Shoaib Maksud, at least as of now. लेकिन मेरे हिसाब से
मेरे हिसाब से दोनों होना चाहिए स्क्वाड, दोनों होने चाहिए स्क्वाड में, या फिर इनको स्विच करके देखें फिर आप बाद में किसी एक को नंबर 3 पे खिलाएं, एक को नंबर 5 पे खिलाएं, फिर स्विच करके देखें क्या होता है। देखिए लेकिन हैदर अली जैसा बैट्समैन जो है वो नंबर 5 तक आते आते आई थिंक इट्स टू लेट फॉर हिम। I agree. I totally agree. But when you are a good player, you have to understand what your role is and play according to that role. और जिस हिसाब से इसकी आप बाउंड्री कन्वर्जन देखें और यू नीड टू यूटिलाइज कि अगर ये नंबर 3 पे अभी आता है तो दरअसल प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो नंबर 3 पे बैट्समैन आएगा ना, मोस्ट प्रोबेबली ही विल कम आफ्टर द पावर प्ले, मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। सो बाउंड्री कन्वर्जन उस पर मुश्किल हो जाएगी, राइट। और हमारे ओपनर्स ठीक है, दे आर ग्रेट, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन बाउंड्री कन्वर्जन इतनी नहीं है। हैदर अली आके जिस हिसाब से बाउंड्रीज करता है, अगर वो, क्योंकि आपने नेशनल टी20 में देखा ही कम लाइक दूसरे तीसरे ओवर बैटिंग में आ जाता है, और देन इसके नंबर ऑफ बाउंड्रीज देख लें आपके, इसके 19 फोर्स एंड 10 सिक्सेस। या सो दैट्स समथिंग टू थिंक अबाउट इट, कि नंबर 3 पे प्रोबेबली ही विल बी अ गुड कैंडिडेट फॉर नंबर 3 पोजीशन। और इसकी एक चीज और मैंने बहुत अच्छी नोट की कि ये विकेट के हर तरफ खेल रहा है अभी, खाली काव कॉर्नर पे या डीप मिड विकेट पे मारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ये हर तरफ खेल रहे हैं विकेट पे। इसने ऑफ पे भी कवर से ही बहुत अच्छे शॉट्स मारे हैं और छक्का भी मारा है कवर से। तो फॉलो नहीं कर रहा हूं गेम, नहीं, आई थिंक ही शुड बी रिकॉल्ड इन द टीम। या इसके अलावा अब्दुल्ला बगनज़ई, ही इज एट नंबर 3 राइट नाउ, लेकिन क्योंकि वो एक ओपनर है और ओपनर की तो हमारे यहाँ कोई इस वक्त गुंजाइश ही नहीं है, तो लिहाजा वील मूव ऑन। बिल्कुल। शर्जील खान सेम सिचुएशन, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, ही इज रैंक्ड एट नंबर 3 राइट नाउ जी। लेकिन शर्जील को भी अगर आपने ओपन नहीं कराना है तो फिर बेकार है शर्जील को खिलाना। बिल्कुल। You know what, a lot depends I think on the decision कि हफीज खेल सकता है या नहीं खेल सकता। बिल्कुल, बहुत डिपेंड करता है। I was reading, and although it was an Indian news article, so it could be a little biased, but they said that Hafiz is doubtful for the World T20, and if that happens, then the whole situation will change for Pakistan. बिल्कुल, बहुत सिचुएशन बहुत चेंज हो जाएगी। और मिडिल ऑर्डर में वैसे वी आर स्ट्रगलिंग विद मिडिल ऑर्डर, देन डेफिनेटली हैदर अली इज नंबर 3 या नंबर 4 डेफिनेटली। तो शर्जील की परफॉर्मेंस अच्छी है, 154 का स्ट्राइक रेट है शर्जील का। साहबजादा फरहान इज अनदर प्लेयर who has been performing very well. He's performing very well. Yeah. और उन्होंने 5 इनिंग्स में 172 रन्स किए, हाई स्कोर जो है 73 है, 133 का स्ट्राइक रेट है, 14 फोर्स एंड 8 सिक्सेस। सर मुझे एक बात बताएं तनवीर के, आप क्या समझते हैं इतने वर्ल्ड T20 टूर्नामेंट में आप नए प्लेयर्स को एकदम ले जाके खिला दें जिसका कोई इंटरनेशनल एक्सपोजर ही नहीं है? साहबजादा फरहान का बहुत थोड़ा सा इंटरनेशनल एक्सपोजर है। ओके। इनको 3 मैचेस खिलाए थे हमने पहले, जिसमें कि एक मैच में उसने 39 किया था, एक मैच में 0 किया था, एक मैच में 1 किया था, और उसके बाद हमने उसको ड्रॉप कर दिया था। लेकिन हाँ, मैं आई डू एग्री विथ यू, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनको स्क्वाड में आप लेकर जाइए, बट he is a player to watch out for, and to be groomed, और फिर उसको आइंदा के लिए लेकर के आइए। बिल्कुल। खुर्रम मंजूर, a wasted talent, seriously, amazing, बहुत अच्छा बैट्समैन है, बहुत अच्छा खेल रहा है, और हमारे T20s में इसके बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी हैं। एक मैच में बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में सिंध थी, तो उन्होंने पहले इनिंग्स बिल्ड अप भी की और फिर उसके बाद वहां पे रन भी बनाया, उसके बाद 50 स्कोर की थी इस मैच। तो ही इज नंबर 3 पे खेलता है, नंबर 3 पे खेल रही है, ऑल्दो ही इज एन ओपनर, बट ही हैज बीन प्लेइंग एट नंबर 3 इन दिस टूर्नामेंट। आपको याद है एक जमाने में ओपनिंग, मतलब ओडीआई में तो हमारे पास सेटल थे ओपनर्स, आमिर सोहेल और सईद अनवर थे, उसके बाद वी ऑलवेज स्ट्रगल राइट ओपनर्स के लिए, और नाउ अभी हमारे पास ओपनर्स हैं, हम उनको टीम में ला नहीं सकते क्योंकि बाबर और रिजवान फिक्स्ड हो गए हैं। अब जो ओपनर्स भी है वो भी नीचे खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जगह तो बने टीम में किसी। हाँ, तो अब देखें क्या जस्ट अ रिवर्सल सिचुएशन हो गई है। और सरफराज की तो हमने बात कर ली कि सरफराज इज प्लेइंग डिसेंट, तो अगर
I don't know कि उसके चांस बनता है स्क्वाड में आने का या नहीं, लेकिन there could be a possibility. We have discussed the batsmen for सही है। quite some time now. Let's हाँ, move on to the ठीक है, we bowlers. are running out of time also, so let's move on to bowlers. और क्या bowlers पे जाना है कि ऑलराउंडर्स पे डिस्कस करना है? पहले bowlers क्विकली कर लेते हैं। हाँ, पहले bowlers कर लेते हैं। तो bowlers में शाहीन शाह अफरीदी तो अच्छा खेल ही रहा, ऑल्दो उसकी इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है। नो, इतनी अच्छी नहीं है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, खुर्रम मंजूर ने शाहीन अफरीदी को एक ओवर में 5 चौके मारे थे पिछले गेम में। Wow. And Shine was really upset that day. I know, I can imagine. और Haris Rauf has been it's decent overall, लेकिन जो कल एक मैच हो रहा था हारिस रऊफ ने सिंध के खिलाफ जो खेल रहे थे, and he bowled the second over, उसमें I don't know कैसे सिर्फ एक ही सिंध की विकेट गिरी, जिसमें शान मसूद को एलबीडब्ल्यू किया था, और खुर्रम मंजूर के इतने हर बॉल पे एज मिस कराया उसने, इतनी स्विंग हो रही थी वो नई बॉल हारिस रऊफ से कि इट वाज अमेजिंग फॉर मी टू सी कि इसको हम क्यों नहीं नई बॉल से ट्राई करते। सो हमारा मसला ये कि हम नई बॉल से एक एंड से शाइन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, लेकिन दूसरे एंड से हम करते हैं स्पिनर्स को। और हारिस रऊफ को हमने अभी तक कोई फिक्स स्पॉट दिया नहीं कि उसको हम कब बॉलिंग करेंगे, क्योंकि आई थिंक ही इज वेरी फास्ट, he bowls around range of 150 152, so I think he just has to bowl fast and whenever opportunity अगर उसको दें, कभी अगर ओपनिंग स्पेल कर दें या फर्स्ट चेंज ले आए तो then swing bowling भी होगा, वो करता है, वो रिवर्स स्विंग भी करता है, तो he can come in the middle of the innings also, 10-12 overs के बाद भी आ सकते हैं, तो I think he is that kind of bowler, वो कहीं भी फिट हो सकता है। Yeah, absolutely. No, he is definitely a good addition to this squad. Yeah, agree, totally agree. Next bowler जो हमारे squad में सर वो है मोहम्मद हसनैन, and he is not performing well. He is not performing at all. Yeah, उनका जो है economy almost 10 runs per over का economy, 10 runs का है। And on the contrary, शाहनवाज धानी जो कि reserve में है इस वक्त, he is one of the best bowlers of the tournament right now. नंबर 2 रैंकिंग शाहीन की विकेटें जरूर ज्यादा हो गई हैं उससे, लेकिन इसका इकोनॉमी भी बहुत बेहतर है, बिल्कुल 7.4 का इकोनॉमी है शाहनवाज धानी का, तो आई डेफिनेटली सी दिस स्विच हैपनिंग, शाहनवाज धानी इन फॉर हसनैन। हाँ, बिल्कुल लग रहा है कि धानी को शुड बी इन द टीम। उस्मान कादिर हमारे रिजर्व में, उस्मान कादिर ने अब तक 4 विकेट लिए और चारों विकेटें एक ही मैच में लिए, तो बाकी 3 मैचेस में उन्होंने कोई नहीं लिया। और इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम जाहिद महमूद को देखें तो जाहिद महमूद ने अब तक 7 विकेट्स लिए with the best of 3 for 18. Yeah, economy is very good, 6.5. And his economy is 6.58. That is very good. That's very good. लेकिन चले बात करें हमारे दूसरे स्पिनर्स की, लेकिन जस्ट वांट टू से हियर कि जो मैंने पहले बोला था कि जो हमारे यहाँ तो सिलेक्शन फेवरिज्म पे होती है ना, बिल्कुल, तो उस्मान कादिर ही रहेंगे, अगर हो सकता है स्क्वाड में भी आ जाए रिजर्व से हट करके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जाहिद महमूद को मुझे नहीं लगता है कोई चांस मिलने वाला है। I agree with you, though my vote will go for Zahid. My vote is also for Zahid for sure. For Zahid, I think Zahid will be. I think he's a good turner of the ball too. Yeah. He's a smart bowler. Yeah, he needs to be given confidence. बिल्कुल, और आपने confidence मिल रहा है ना, तो he will perform. और आप आईपीएल भी देख रहे हैं, मुझे पता है, और हम विकेटें देख रहे हैं क्योंकि वी हैव आवर अदर इंटरेस्ट के, वर्ल्ड कप भी वहीं हो रहा है, और आप देख रहे हैं कि मैचेस हो रहे हैं, विकेटें जो देख रहे हैं हम, स्पिनर्स आर परफॉर्मिंग रियली वेल इन दोस विकेट्स, और हमारे पास कोई, वी डोंट हैव स्पिनर्स इन द स्क्वाड। हमारे पास अगर हम बॉलर्स को जज करें तो स्क्वाड में तो कोई स्पिनर है नहीं, वो तो सब ऑलराउंडर्स में आते हैं हमारे स्पिनर, और जो भी ऑलराउंडर में भी जो स्पिनर के नाम है इमाद और नवाज, दे आर नॉट द टर्नर ऑफ द बॉल, दे डोंट टर्न द बॉल्स, दे जस्ट बोल द आर्म और द स्ट्रेट वन, दे आर नॉट द टर्नर। सो हम क्या करेंगे हम? Let's move on to all-rounders so we can talk about them. Although there are some other decent performances, but nothing really out of the ordinary. I just one comment I'll make here कि Roman Reis की मैं bowling देख रहा हूँ, and he is impressing me a lot. He has been very economical, even in difficult situations, जब in matches. So
What about I don't see him coming into the what side. about Asif Afridi? He's also doing well. Asif Afridi is doing quite well as well. We'll discuss him in the Not all-rounder category. Okay, let's talk about the All-rounder सबसे पहले शादाब. बिल्कुल. Huge disappointment as always in recent past. I should say recent past because he was not always like that. लेकिन 5 मैच खेले और पहले 3 मैचेस में कोई विकेट नहीं थी. कोई विकेट नहीं. फिर उसके बाद चौथे मैच में 1 थी और पांचवें मैच में 2 विकेट नहीं. So he has a total of 3 wickets. Almost 8. Economy 8. Almost 8 runs per over का economy. So and right now he is our main strike spinner. मसला क्या है कि ये वाइस कैप्टन है. That's where we got stuck now. और क्यों वाइस कैप्टन है ये तो किसी को भी नहीं पता. नहीं समझ से बाहर है. मे बी के इसको प्लेइंग 11 में रहना है. इनका कुरानदाजी में नाम निकला होगा वाइस कैप्टन. मुझे भी ये लगता है. क्योंकि कोई लॉजिक तो नहीं बन सकता. कोई लॉजिक नहीं बनती. कोई लॉजिक नहीं है. या और फिर इमाद वसीम के भी सिचुएशन बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है. उन्होंने अब तक टूर्नामेंट में 6 विकेट लिए हैं लेकिन इकोनॉमी और 6.5 की. एक्चुअली नॉट दैट बैड. इट्स नॉट बैड. 3 विकेट लिए भाई. आई एम सॉरी. हां मैं दूसरे कॉल कर रहा था. मैं 3 विकेट लिए. 18 ओवर किए और 3 विकेट लिए सिर्फ. 18 ओवर में 3 विकेट लिए. तो इकोनॉमी रेट इज नॉट बैड. और इसलिए कि वो शुरू में आके बॉलिंग कर लेते हैं तो उसको उससे एडवांटेज मिल जाता है उसको. लेकिन आई थिंक आई एम वेरी मच इंप्रेस्ड विद नवाज. ऑल राउंड परफॉर्मेंस. सो नवाज हैज बीन बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं. हाँ नवाज और नवाज की बॉलिंग भी अच्छी है. नवाज इज कमिंग अप. बैटिंग में ऊपर आ रहा है. बैटिंग करना है. ऐसा नहीं नीचे कर रहा है. इट्स कमिंग अप एंड बैटिंग. सो 127 रन्स बनाए अब तक. आई थिंक 8 4s and 8 6s. बिल्कुल. Strike rate of 141. That is good. It's very good. और बॉलिंग भी ठीक ठाक ही है उसकी. हाँ 12 ओवर्स में 4 विकेट लिए हैं. स्ट्राइक रेट इज इकोनॉमी इज अराउंड 7.6. so थोड़ा सा लेवल बिट. I mean strike rate around 7.5 I think should be okay in my opinion. Like अगर 4 overs में आप 30 runs दे रहे हैं तो it should be okay. Yeah, not bad. Not bad. Yeah. So he will definitely stay in this squad. Yes. मोहम्मद वसीम है उसके बाद और हसन अली. दोनों की बॉलिंग में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है अभी तक. और but they are average. They are not too bad. They are not too good as well. सही. हसन अली तो they are not living up to that expectation now. Yeah. So हसन अली तो खैर रहेगा. मोहम्मद वसीम पे डिबेट हो सकती है कि मोहम्मद वसीम पे डिबेट हो सकती है डेफिनेटली. क्योंकि there are other players who are doing at least as a batting performance के हिसाब से देखा जाए तो definitely they are better. जिनमें के अनवर अली का नाम आता है. अनवर अली has been batting really well. 110 runs उन्होंने स्कोर किया 175 की स्ट्राइक रेट से. Yes. नंबर 12 पे रैंकिंग में शायद नंबर 11 और 12 पे इन नेशनल टी20 में. नेशनल टी20 में 12 पे. बैटिंग में रैंकिंग में 12 पे था. तो व्हिच इज नॉट बैड. और अगर आगे के टूर्नामेंट में कुछ बॉलिंग इंप्रूव हो जाती है तो ही शुड डेफिनेटली बी कंसीडर्ड. he has won quite a few matches for Pakistan in the past as well. इनको हम क्यों भूल गए अनवर अली को? I have no idea. इंडिया के किसको खिलाना चाहिए इसको? Yeah. मैं 19 अंडर 19 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ. या और वही रोहित भी है उस टीम में. जडेजा भी है उस टीम में. तो who knows के दोबारा से कुछ करके दिखा दे. Exactly. Amir Yamin is performing quite well. Yes. Especially batting में. ये दोनों अगर अपनी बॉलिंग कुछ इंप्रूव कर लें तो डेफिनेटली दे कैन गिव अ टफ टाइम टू मोहम्मद वसीम. और आसिफ आफरीदी, ऑल्दो मेरा ख्याल से आसिफ आफरीदी ने आज पहले ही मैच अपना खेला है जिसमें कि उसने बैटिंग की है और उसने 16 रन बनाए थे और जिसमें कि बॉलिंग मेरे ख्याल से आप उसकी बॉलिंग देखें, उसकी इकोनॉमी मेरे ख्याल से इज द बेस्ट इकोनॉमी इन नेशनल टी20. 5.22 अमेजिंग. और ऐसा नहीं कि 3-4 ओवर किया, 18 ओवर किए शायद उसने. या ही आई डोंट नो. ये तो मैं कम से कम हमारी तो नजरों में भी नहीं था.
बिल्कुल, ये दैट्स अमेजिंग कि आपकी इकोनॉमी देखें 18 ओवर में अगर आपने 5.2 का इकोनॉमी है तो दैट्स जस्ट अनबिलीवेबल, सही बात, अनहर्ड ऑफ। yeah, he should, and he's a left arm bowler as well, तो he, अगर उनको अभी स्क्वाड में चांस नहीं मिल रहा तो he is definitely somebody we should look out for, yeah, और इनको स्क्वाड में चांस इसलिए नहीं मिल रहा नादिर क्योंकि हमारे पास शादाब खान एज अ वाइस कैप्टन टीम में मौजूद है, वरना डेफिनेटली हमारी टीम इससे ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है इस वक्त। भाई आप शादाब इमाद को बाहर करें, मोहम्मद वसीम को बाहर करें, मोहम्मद हसनैन को बाहर करें, और आप आजम खान, खुर्शीद सबको बाहर करें। अब आप मेरे ख्याल से 50% स्क्वाड चेंज होना चाहिए, लेकिन होगा नहीं होगा, ऑफ कोर्स नहीं होगा। There would hardly be 2, maybe 3 changes. Yeah, of course, I totally agree. ज़्यादा होना changes. चाहिए 50%, लेकिन होगा या 2 या 3। Yeah, let's see. But I'm not. Eye on the time, तनवीर भाई 30 मिनट्स हो चुके हैं शो को। Oh wow, I think this is probably our longest show. I know. We should probably wrap it up now. जी, तो ये था हमारा आज का शो। इंशाल्लाह हम अपने अगले शो में मजीद जो जैसे जैसे प्लेयर्स की प्रोग्रेस होगी उसको डिस्कस करते रहेंगे, बिल्कुल, कब से पहले तक, और आपके पास इंशाल्लाह विद इन अ वीक अगला शो लेके फिर हाजिर होंगे। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।